हेलो एवरीवन। इससे पहले हम अपने इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हैं। ऐसे हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में सारे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के सारे ही टॉपिक्स यूनिट वाइज कवर कर लिए और जो बाकी बचे हैं वो आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। तो अगर आपने कोई भी देखना है तो उसको एक बार सर्च करके देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, फिर चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके। तो शुरू करते हैं फटाफट अपना रिवीजन। देखो, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाले जिले का नाम है। तो ये हो जाएगा अपना महोबा। फिर है निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धिमान पुनः स्थापन स्तर में पहुंच गई है। हो जाएगा फ्रांस। निम्न राज्यों में किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार औसत से अधिक लिंग अनुपात मिलता है। तो औसत से ज्यादा ये हो जाएगा अपना गोवा में। देखो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या से अधिक है। ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान और ये साउथ राष्ट्रीय अमेरिका। तो हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश की अपनी जापान से ज्यादा है। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर है। शंघाई। पम्पास एवं स्टेपिस निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ये पंपे पंपास और स्टेपिस, ये याद कर लो सारे के सारे, अगर ये नहीं याद ना सारे ग्रासलैंड्स। देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का नगरीकरण निम्नतम था। तो एक तो ये था की बात कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश। फिर है प्रवास का गतिशीलता संक्रमण प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था। ये है जेलेंस्की ने। फिर अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम है। यह है जापान, बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया। देखो, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था, तीसरी की पूछा है की विशेषता है। तो ये भी हम पूरी थ्योरी कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होती है ना, एक बार वो जाके पॉपुलेशन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में एक बार पढ़ लो, मैंने ना पूरे डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सारा। और एक थ्योरी मॉडल सी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार वो भी देख सकते हो। यह निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। फिर अघटन प्रेक्षणों के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर कितनी है। जाएगा 1.5 से 2.0। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों के नाम लिखे। तो बढ़ती हुई, पहले उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर असम और फिर तमिलनाडु। डेंसिटी यानी कि थोड़ी सी जगह में कितने सारे लोग रह रहे हैं। फिर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये है। एक बार और दो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। अफ्रीका, अफ्रीका, इसका है ओशियानिया में। ओशियानिया क्या है ना, ये बहुत सारे जो छोटे छोटे से ओशियन के साइड में
कंट्रीज और जो वो है ना आइसलैंड्स, उनको मिला के ओशियानिया बन जाता है, सबको मिला के। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों को सही आरोही क्रम में बताएं। ये हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये जो बुक है ना, ये है अपनी उपकार की बुक, और इसका पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप वहां से देख के भी सीधे इसको पढ़ सकते हो। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता है? ये हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन और दीव में सबसे ज्यादा साक्षरता। फिर देखो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, ये 1971 से 1981 में। फिर देखो भारत की जनसंख्या 1 बिलियन किस तिथि को हुई? ये अपनी 11 मई 2000 को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के दिए गए 4 विशाल नगरों की जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है? एक तो अवरोही पूछा है, और क्या है जनसंख्या के आकार के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा मैक्सिको, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मुंबई। देखो निम्न राज्यों में से एक राज्य में लघु जनसंख्या आकार 2200 के गांवों का सर्वाधिक प्रतिशत है। मतलब ऐसे क्वेश्चन ना आ रहे तो ठीक, नहीं आ रहे तो ठीक, ये रटने वाले होते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। इसका आंसर है अपना ये भाई है, बस हाँ देख लो, अगर याद रह गया तो ठीक, नहीं है तो ठीक। काफी विखंडित या पूंजीभूत जनसंख्या वितरण प्रतिरूप एशिया के बहुत से भागों से सुस्पष्ट है क्योंकि वह घनिष्ठ संबंध रखता है, तो किससे हो जाएगा? जो अपनी विखंडित या पूंजीभूत जनसंख्या है, या अपनी धरातलीय स्वरूप और तापक्रम की विशेषताओं से। देखो यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को प्राप्त हुआ? यह फ्रांस। अंतिम अवस्था मतलब कि अब यहाँ पे क्या है ना, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। विश्व के आवासीय क्षेत्र है, यह विरल रूप से आबाद क्षेत्र। देखो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक 1991 की जनगणना में मिलियन मिलियन शहर था? ये हो जाएगा कानपुर। दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है, यह है कंबोडिया में। फिर देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि विगत 2 दशकों में विकासशील देशों में प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण ह्रास के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो क्यों हुआ ये? क्या कह रहे हैं, जो विकासशील देश है ना वहां पे जो बर्थ रेट है ना वो तो कम हो गई, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, देखो बाहर से लोग आ रहे होंगे, ठीक है, और मृत्यु दर कम हो रही होगी, तो इनमें से हमने निकालना है। देखो बढ़ती हुई आयु की संभावना के कारण, घटती हुई शिशु मृत्यु दर के कारण, घटती हुई मृत्यु दर के कारण, तो ये है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार उन राज्यों में प्रभावकारी साक्षरता दरों के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है। अवरोही पूछा है इन्होंने, और साक्षरता।
देखो केरल, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु, 1 2 3 4। यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में दिए गए धार्मिक वर्गों का सही अवरोही क्रम है। ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले में सर्वोच्च है जनसंख्या का कृषि घनत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 5वें दशक के वर्षों में यूरेशिया में जनसंख्या के अंतरराज्यीय स्थानांतरण हुए हैं। यह धार्मिक मतान्धता के कारण जनसंख्या की सर्वोच्च वृद्धि दर मिलती है। सर्वोच्च ये अपने भारत में ही है। विकासशील देशों में जनसंख्या दबाव कुछ भागों में आप्रवास के कारण बढ़ जाता है। ऐसे भागों की विशेषता है यह अधिक उपयुक्त जलवायु, अधिक रोजगार अवसर, ये तो अपना हो गया। सर्वाधिक घनी आबादी वाला अफ्रीकी देश है सर्वाधिक। ये हो जाएगा मिश्र। कनाडा की जनसंख्या का लगभग 2/3 सेंट लोरेस वेसिन तथा ओंटेरिया प्रायद्वीप में केंद्रित है। तो ये ऐसा क्यों है, ये हो जाएगा अपना। देखो आर्थिक क्रियाओं के कारण, सिंपल सी बात है, आजकल जहाँ पे भी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन हो रही है ना, वो हो रही है जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा। पहले होती थी जहाँ पे नदियाँ थी, नदियों के पास लोग रहते थे, अब इंडस्ट्री के पास बहुत ज्यादा शहर के शहर खड़े हो जाते हैं। देखो अब है उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों की संख्या के संदर्भ में इन राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो देखो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। 3 1 2 3। निम्नलिखित राज्यों के बारे में विचार करें। इनमें से पूछा है महिला साक्षरता बतानी है हमने 1991 के अकॉर्डिंग। देखो केरल, मिजोरम, गोवा, नागालैंड, 1 3 2 4। निरपेक्ष संख्याओं के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतर स्तर बताना है। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। फिर है नगरीकरण का स्तर हमें लगाना है। ना कंफ्यूजन है तो ऑप्शन में से देख लो पहले आगे पीछे कौन सा है। देखो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। जनसंख्या विस्फोट संबंध है। जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, तो दोनों ही चीज क्या होगी ज्यादा, मतलब जन्म दर तो ज्यादा लेकिन मृत्यु कम हो जाएगी।
ये देखो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तो कितनी सारी पॉपुलेशन हो जाएगी। जनसंख्या का कृषि घनत्व किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ये हो जाएगा कुल कृषक और कुल बोया हो गया क्षेत्र। ये जनसंख्या का कृषि घनत्व, जनसंख्या भी और कृषि भी तो दोनों आ जाएगा कि कितने लोग कृषि में लग रहे हैं और कितना अपना एरिया है। इनको जनसंख्या के अकॉर्डिंग अवरोही में लगाना है। यह इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ब्राजील। अब देखो मार्क्सवादी जनसंख्या गति की दर्शन कथन कहता है कि जनसंख्या वृद्धि समाज द्वारा रोकी नहीं जाती। तो इसका बस यही सो ये प्रॉब्लम क्या है, पर्याप्त तो कृषि और औद्योगिक विकास भी अपर्याप्त है यहाँ पे। देखो अगर ये आपने थ्योरी में कंफ्यूजन है ना तो एक बार ये जाके रिवाइज कर लो। इतना तो होगा, देखो मालथस का जनसंख्या से रिलेटेड है, सबको पता है। बर्गेस का वो जो उनका सर्किल वाला था ना, वृत्त वाला। स्टैम्प का फिर वो बच गया जमीन वाला। एक दो तो पता ही होंगे, मालथस का, बर्गस का, इनमें से एक तो सबको पता ही होगा, तो उससे हम ऑप्शन निकाल लिए अपना नीचे जो ये होते हैं ना, इनमें से देख के कि हाँ देखो किस में से जा रहा है। भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? ये 16.5। यूएनओ के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष कौन सा था? ये है 1990। भारत के किस राज्य को जनसंख्या की दृष्टि से विकसित राज्य कहा जाता है? ये हो जाएगा केरल। केरल का ऑप्शन अगर नहीं आता ना कोई तो केरल कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर डेवलपमेंट साइड की बात हो रही तो ऑप्शन हो सकता है कि केरल साइड जाए। लेकिन अगर जैसे लो लेवल की बात जाए तो वहां पे अपना बिहार वगैरह, यूपी वगैरह हो जाएगा। और अगर जैसे कि जो अपना होता है ना गर्ल्स वगैरह में जैसे कि भेदभाव, तो वहां पे आप हरियाणा तक ट्राई कर सकते हो। फिर देखो जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया। ये हो जाएगा मोदिस्तन। एकरमैन स्कीम के अनुसार तकनीकी विकास पर आधारित ऊंची जनसंख्या संसाधन अनुपात का कौन सा देश प्रतिनिधित्व करता है? ये हो जाएगा जापान। एंकरमैन स्कीम याद रखना इसका। फिर है जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ तीव्रतम है? ये हो जाएगा अपनी दक्षिण एशिया में। तो आगे के जो इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसे हम थोड़ी थोड़ी जो है ना, अगर आपने इकट्ठे से एग्जाम में तब तो पूरी प्लेलिस्ट चला के देख लो। अब अपना क्या हो जाएगा, डेली हर टॉपिक रिवाइज होता रहेगा, ये ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब तक प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।